Good morning, student. Class 7, Civics portion, chapter number 1, Modern Democracy, page number 209. Topic: in previous lecture we discuss about dictatorship. Okay, look at dictatorship. The overthrowing of the monarch was successful in countries where the king was weak or his policies were not popular. किसी भी मोनार्क पर ओवर कंट्रोल जब होता है वो उसी की बैड पॉलिसी, बैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है. उसकी जो पॉलिसी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका जो कंट्रोल होता है वो उसके किंगडम्स पे, उसकी डायनेस्टी पे नहीं होता. तभी जाकर कोई नेक्स्ट पर्सन जो होता है उसी की मिनिस्टर ग्रुप से उस पर ओवर कंट्रोल कर लेता है. Later dictatorship also came up in countries which had other form of governance but where the people did not trust the government. इस मोनार्की के बाद जो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें दिखता है वो दिखता है डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था. ये जो आप लोगों के पेज नंबर 209 पर एक पर्सन है, वेल ड्रेस्ड है, नज़र आ रहे हैं, कुछ आर्मी के ऑफिसर टाइप नज़र आ रहे हैं, राइट. ये कौन है? तो बच्चा पार्टी ये है. एडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. हिटलर नाम सुना है ना, ये वही है. ये जर्मनी के डिक्टेटर हैं थे. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इन सब ने जर्मनी को एक छोटू सी कंट्री बना के रख दिया था, तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर ही था जिसने अपनी जर्मनी के जितने भी कैप्चर्ड एरियाज़ थे वापस रशिया, ब्रिटेन, इनसे वापस लिए थे और एक डेवलपमेंट ग्रोथ पर पहुंचा दिया था जर्मनी. हम इनके बारे में 9th में पढ़ेंगे. पूरा चैप्टर है इनके ऊपर, इनकी पॉलिसीज़, इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सब कुछ. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज द आर्मी वॉज इन टोटल कंट्रोल एंड वॉज रूथलेस. भाई ये इस टाइप की जो गवर्नमेंट है ये हमेशा प्रॉब्लम होती है इस गवर्नमेंट में. क्यों? क्योंकि आर्मी जो होती है पूरी तरीके से कंट्रोल होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिक्टेटर की बात मानती है. पीपल वर डिनाइड देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड द डिक्टेटर और हिज आर्मी फोर्स थिंग ऑन द पब्लिक विच वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय द पीपल फॉर लॉन्ग. और इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है, पब्लिक से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं. यानी पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते और उन्हें राइट टू स्पीच नहीं होता, बोलने का अधिकार. बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है बच्चा कि बोल ही नहीं पाएंगे. बोलने का अधिकार ये है कि आप जो आपकी कंट्री पे रूल कर रहा है ना, आप उसके अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोल सकते और अगर आप बोलोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. आप न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ छाप नहीं सकते. अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप अच्छी चीज़ें प्रिंट करोगे अपने डिक्टेटर के लिए, गलत चीज़ें नहीं प्रिंट करोगे. ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक बाउंडेशन लग जाती हैं. तो लेकिन काफ़ी टाइम तक हम इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते. कभी ना कभी चेंज आता है. जिस तरह मोनार्की से डिक्टेटर का चेंज आता है उसी तरह
डिक्टेटर से भी हमें एक चेंज दिखता है, वो होता है हमारा डेमोक्रेसी का चेंज। तो ये आ गया हमारा डेमोक्रेसी का चेंज। पहले देखा राजा वाला सिस्टम, राजा को ओवर कंट्रोल किया डिक्टेटर ने। अब पब्लिक से इतना सब कुछ छीन लोगे तो पब्लिक चुप थोड़ी रहेगी। तो पब्लिक चुप नहीं रहती है, पब्लिक अपने लिए अपने राइट्स की डिमांड करती है, और जब डिमांड करती है तो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, उसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी, चैप्टर का नाम ही मॉडर्न डेमोक्रेसी है, और मैम मोनार्की पढ़ा रही है, डिक्टेटर पढ़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि ये आया कहाँ से है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। स्टार्टिंग से तो एंड चलेंगे। तो मोनार्कियल से डिक्टेटर पे आ गए, डिक्टेटर से अब डेमोक्रेसी पे आते हैं। In a democracy, the government is elected by the people. Everyone who is eligible to vote has a chance to elect the leader who will run the country. It is distinct from government controlled by a particular social class or group or by a single person like a monarch or a dictator. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में कोई डिक्टेटर नहीं होता, कोई मोनार्क नहीं होता, कोई किंग नहीं होता। गवर्नमेंट जो होती है वो कौन चुनती है? गवर्नमेंट उस कंट्री के सिटीजन चुनते हैं, कंट्री की पीपल चुनती है। क्यों? कंट्री हमारी है, तो जो कंट्री को चलाएंगे, कंट्री को रन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम करेंगे, वो भी हम ही चुनेंगे, क्योंकि वो जो रूल्स बनाएंगे वो हमारे लिए बनाएंगे। तो गवर्नमेंट भी किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए। एवरीवन हु इज़ एलिजिबल टू वोट हैज़ टू चांस द इलेक्ट द लीडर हु विल रन द कंट्री। जो भी वोट के लिए एलिजिबल होते हैं वो अपने लीडर को चूज़ करने का उनके पास चांस होता है, ताकि उनके लीडर्स, उनके फेवरेट लीडर्स कंट्री को चला सकें। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप बाय अ सिंगल पर्सन लाइक अ मोनार्क और डिक्टेटर। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ये पब्लिक के थ्रू चलती है, पब्लिक की चॉइस से चलती है, पब्लिक के बिहाफ चलती है, पब्लिक के लिए वर्क करती है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, कोई मोनार्कियलशिप नहीं होती, ये पब्लिक की गवर्नमेंट होती है इजी लैंग्वेज में। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी आइदर रन डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली और या फिर डायरेक्टली रन करती है, यानी हमने हमारे लीडर्स को हमने हमारे कैंडिडेट्स इलेक्ट किए, नॉमिनेट किए, और फिर हमने उन्हें इलेक्ट किया वोट देकर, और वो अब जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। हमने उन्हें वोट देकर जिता दिया, अब वो जो है कंट्री को रन करेंगे। As the direct form needs a huge number of people to assemble at one place, it is not practical anymore. अब अगर बात करते हैं कि भाई क्यों हम लीडर चुने, हम कंट्री क्यों चला सकते, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतने सारी पॉपुलेशन मिलकर कंट्री नहीं चला सकती। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, टकराव हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे। पहली बात तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर कंट्री का हर पर्सन जाके मीटिंग अटेंड करें। कर सकते हैं क्या? नहीं, सबके अपने अपने वर्क है, सबके अपने अपने इश्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं? हम नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं? हम हमारी जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, हमारे लीडर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, ताकि वो हमारे बिहाफ, हमारी प्रॉब्लम, हमारी कंट्री के सिस्टम को चला सकें। Therefore, the system of elected representative is in a practice all over the world where democracy is followed, right? ये how the presidential form of democracy differ from parliamentary form of democracy.
अब ये जो आपके ग्राफ दे रखा है टेबल, ये दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता रही हैं आप। डेमोक्रेसी की ही दो फॉर्म गवर्नमेंट है, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इजी वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं एक अमेरिका की गवर्नमेंट है और एक इंडिया की गवर्नमेंट है। देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी सीधा सीधा प्रेसिडेंट की जो कंट्री को चलाएंगे वो होंगे प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्री यानी इंडिया में हम पार्लियामेंट देखते हैं, तो पार्लियामेंट अकेली एक पार्लियामेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे सभाएं मिलती हैं आके, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मिलाकर एक पार्लियामेंट बनता है और इसके मेंबर्स मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये हुआ इंडिया का सिस्टम। और प्रेसिडेंट यानी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पावर होती है जो वहाँ की कंट्री को रन करते हैं। तो ये हुआ अमेरिका का सिस्टम। तो हम देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करते हैं, और पार्लियामेंट्री में पहले हम जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा, राज्यसभा के नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के वोट होते हैं, उसके थ्रू लोग जो हैं राज्यसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। लोकसभा के मेंबर्स को भी डायरेक्टली पीपल ही इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह मिलाकर हम एक पार्लियामेंट बनाते हैं और फिर जाके कंट्री की गवर्नमेंट रन होती है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की क्या पावर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में? ऑल पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट कैन इवन वीटो द एनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी भी पावर्स होती है ना बच्चा प्रेसिडेंट फॉर्म में, वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत लिमिटेड पावर होती है। इज़ द नेशनल हेड ऑफ द नेशन, नो वीटो पावर्स। तो हमारे नेशनल हेड कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो लेजिस्लेटर को कुछ बताने में या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वो लेजिस्लेचर, क्योंकि वो डायरेक्टली पीपल ने उसे इलेक्ट किया है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है पूरी तरह लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल होती है। लेजिस्लेचर यानी हमारे पार्लियामेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होगी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, यहाँ पर पार्लियामेंट्री के लिए होगी। मिनिस्टर्स जो होंगे, मिनिस्टर आर नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर मिनिस्टर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। यहाँ मिनिस्टर्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। हेड ऑफ द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेक्रेटरीज हु हैड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को हेड बनाता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं कैबिनेट के। फंक्शन ऑफ द कैबिनेट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। द कैबिनेट इनैक्ट द एग्जीक्यूटिव द लॉज। यहाँ पर जो कैबिनेट होती है वो नॉर्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और यहाँ पर जो कैबिनेट होती है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो पूरी तरीके से लॉज एनेक्ट करती है और लॉज बनाती है हमारी कंट्री के लिए। तो ये था तुम्हारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आज के लिए इतना ही। बाकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।